बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास का यूनिट नंबर 1 हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। यूनिट नंबर 1 हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में डिस्कस किया था और उसके 3 मेथड्स देखे थे हम लोग। पहला मेथड उसका था सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो आज हम लोगों ने जो एक्सरसाइज 1.1 है इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है और उसको सॉल्व किससे करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व करना है। तो फैक्टराइजेशन मेथड हम लोगों ने छोटी क्लासेस में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कौन सा फैक्टराइज मेथड हम लोग यहाँ पे यूज़ करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन लगाने से पहले हम लोगों ने क्या करना है, ये देखना है कि जो गिवन इक्वेशन है क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा है कि स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है हमारे पास वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विच इज इक्वल टू 0। यहाँ पे एक्स स्क्वायर वेरिएबल्स को शो कर रहा है। जरूरी नहीं है कि एक्स ही वेरिएबल्स हो, यहाँ पे गिवन वाई वेरिएबल भी हो सकते हैं। और ये जो ए बी और सी है ये हमारे पास रियल नंबर में से होते हैं और ए इसका कोफिशिएंट, बी इसका कोफिशिएंट और सी जो है हमारे पास कांस्टेंट होता है। और ये जो ए और बी और सी हैं ये रियल नंबर, मतलब ये हमारे पास नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। उसके बाद ये फ्रैक्शन फॉर्म में, स्क्वायर रूट में, किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्म में बनाने के बाद हम लोगों ने इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो अब यहाँ पे देखें, ये वो हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो बिल्कुल बनी हुई है। कैसे बनी हुई है, यहाँ पे कंसीडर कर लें कि अगर यहाँ 1 हो, यहाँ 1 हो तो ये ए और बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और ये जो है ये हमारे पास कांस्टेंट को शो कर रहा है, तो ये कांस्टेंट को शो कर रहा है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने जब फैक्टराइज्ड मेथड की तरफ जाना है तो हमने देखना होता है फर्स्ट ऑफ ऑल क्या जो इक्वेशन गिवन है, तीनों इक्वेशन में कुछ ऐसी टर्म है जो तीनों में कॉमन आ रही है। तो मुझे इन तीनों टर्म्स में ऐसी कोई टर्म कॉमन नहीं मिल रही। जब कॉमन नहीं मिल रही तो फिर हम लोग नेक्स्ट फर्दर स्टेप की तरफ चलते हैं। वो ये होता है कि हम या तो इसको स्क्वायर कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर तो किसी टर्म का स्क्वायर कंप्लीट हो जाता है, स्क्वायर कंप्लीट करने का फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास फर्स्ट टर्म के ऊपर स्क्वायर होना चाहिए, फिर यहाँ पे सेकेंड टर्म के ऊपर स्क्वायर होना चाहिए, फिर 2 फॉर्मूले का फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। अगर ये कंप्लीट होती है तो फिर हम लोग उसका स्क्वायर कंप्लीट कर लेते हैं, वो भी हमारे पास फैक्टराइज मेथड में चला जाता है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं तो ये हमारे पास वो वाली फॉर्म नहीं बनती। ठीक है, फर्स्ट चीज़ और सेकंड यानी हमने कॉमन चेक किया नहीं है, सेकंड चीज़ हमने स्क्वायर बनाने की कोशिश की वो भी नहीं बना। तो नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो हमारे पास होता है पेयर्स फॉर्म। हम इसके पेयर्स बनाते हैं। पेयर्स कैसे बनाए जाते हैं, जब हम लोगों ने पेयर बनाना होता है तो क्या किया जाता है कि लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ किया जाता है मल्टीप्लाई। ठीक है, 20 को जो मैं 1x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगी ये मुझे मिलेगा 20x स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो 20x स्क्वायर मुझे मिला है वो मैंने दो टर्म्स ऐसी उठानी है, ऐसी पिक करनी है कि दोनों को मल्टीप्लाई करके मुझे मिलना तो 20 ही चाहिए, लेकिन प्लस माइनस करके मुझे यहाँ पे इसके सेंटर टर्म कंप्लीट करता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए इन शॉर्ट मेथड ये होता है कि हम इन जो 20 है, जो टर्म हमें चाहिए उसका एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 10 जार 20, 2 5 जार 10 एंड 5 1 जार 5। ठीक है, अब मैंने इसमें से कुछ ऐसी टर्म्स पिक करनी है कि मुझे प्लस करके या माइनस करके सेंटर टर्म दे। मल्टीप्लाई करके वो 20 ही देगा, लेकिन यह है कि वो प्लस करके या माइनस करके मुझे क्या देना चाहिए, 1। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से उठाती हूँ 5 2 जार 10, 10 माइनस 2 करूँ या प्लस करूँ तो मुझे कहीं भी ये 1 नहीं देगा। ठीक है, फिर मैंने पिक किया 2 2 जार 4 एंड 5 1 जार 5, सब्ट्रैक्ट करने से मुझे क्या मिल जाता है, 1। तो ये जो 5 और 4 है ये मुझे क्या बना दिए, इससे पेयर बना दिए। अब मुझे पेयर मिल गया है, 5 माइनस 4 करने से 1 मिलता है और दोनों को मल्टीप्लाई करके 20 मिलता है। तो मैं इसको लिखूंगी कैसे, पेयर्स जब हम लिखते हैं तो फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को हम लोग एज इट इज लिखते हैं, इसको कुछ नहीं किया जाता। सेंटर पे ये जो माइनस एक्स है ना उसको हम लोगों ने इसकी फॉर्म में रेंज करना है। इसको रेंज कैसे करना है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल नेगेटिव का साइन है तो हमने यहाँ पे नेगेटिव लगा लिया और फर्स्ट टर्म हमने बड़ी पिक करनी है यहाँ पे। ठीक है, बड़ी पिक की मैंने यहाँ पे 5x लिखा और सेकंड टर्म तो हमें पता है कि वो 4x ही है। अब यहाँ पे जो साइन हमने लगाना है वो बहुत मैटर करता है। लाइक अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव का साइन लगा देती हूँ तो यह माइनस और माइनस ऐड होंगे, तो ऐड होंगे हमें 9 देंगे, लेकिन मुझे क्या चाहिए यहाँ पे -1। तो फिर मुझे यहाँ पे कौन सा साइन लगाना पड़ेगा, उसका इस साइन का ऑपोजिट साइन लगाना पड़ेगा, वो सब्ट्रैक्ट होकर हमें क्या देगा, -1। ठीक है, तो ये जो फॉर्म बन गई है ये पेयर फॉर्म बन गई, पेयर्स बन गए हैं, या बेसिकली कहने के ये हमारे फैक्टर्स बन गए।
पेयर फॉर्म को बनाने का मकसद क्या है हमारे पास? बेसिकली हम लोग ये जो पेयर्स बना रहे हैं, फैक्टराइज फॉर्म बना रहे हैं, ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग इस तरह से सॉल्व करना चाह रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस बने। ठीक है, तो अब यहाँ से देखें, इसके और इसके ये दो पेयर्स की फॉर्म में हमने इसको सेपरेट कर लिया। सेपरेट करने के बाद देखें इसमें मुझे x कॉमन मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे x -5 कॉमन ले लूँगी। देखें एक्स स्क्वायर में से एक x कॉमन जा चुका है, तो यहाँ पे जस्ट रिमेनिंग में x रहेगा। फिर माइनस यहाँ से कॉमन जा चुका है, तो ये 5 रहेगा। इसमें भी सेम पैटर्न पे मुझे 4 कॉमन मिल रहा है। 4 1 जार 4, 4 5 जार 20। 4 कॉमन जा चुका है, तो ये x -4 5 जार 20 विच इज इक्वल टू 0। अब ये इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में ये x -5 अगेन कॉमन है, मैंने दोनों से कॉमन ले लिया। जब मैं इसमें से x -5 कॉमन ले चुकी हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास x आएगा, और ये मैं कॉमन ले चुकी हूँ, तो ये +4 आएगा विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे ये जो इक्वेशन बनी है, इसका मकसद कहने का मतलब ये है कि ये दो टर्म्स आपस में इस तरह से मल्टीप्लाई हो रही हैं कि उसकी मल्टीप्लिकेशन हमें क्या मिल रही है? 0। दो टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन 0 कब आती है? या तो एक टर्म 0 हो या दूसरी टर्म 0 हो। ठीक है, दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होने के बाद 0 तभी आएंगे ना, या तो ये 0 हो जाए या ये 0 हो जाए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि अदर x -5 इज इक्वल टू 0, या तो ये 0 है, या फिर और लिख के हम कहेंगे कि x +4 जो है वो 0 है। ठीक है, तो ये कब 0 होगा? जब x में दोनों साइड पे क्या कर लें? +5 ऐड कर लें, यहाँ पे भी +5 ऐड कर लें, और यहाँ पे भी +5 ऐड कर लें, तो ये कैंसिल आउट होने के बाद x हमें क्या मिल गया? 5। ठीक है, और यहाँ से अगर मैं -4 सब्ट्रैक्ट कर लूँ, तो x विच इज इक्वल टू -4। ठीक है, तो बेसिकली ये जो फैक्टर्स हम लोगों ने बनाए हैं, दो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें उसके क्या मिल गए हैं? रूट्स मिल गए। ये रूट्स किसके हैं? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। बेसिकली ये जो रूट्स होते हैं, ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करते हैं। जब आप इसको सॉल्व करके आंसर निकालने की कोशिश करेंगे, तो आपके पास ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। अब सेटिस्फाई होने का मतलब, अगर आप 5 पुट करते हो या x -4 पुट करते हो इस इक्वेशन में, तो ये हमें रिमाइंडर में क्या देगा? 0। तो ये हमारे पास जो दो टर्म्स आई हैं x की, ये इसका क्या है? सोल्यूशन सेट है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में भी हमारे पास क्या दिया हुआ है? उसने एक इक्वेशन दी है, लेकिन वो क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। हमने पहले इसको क्या बनाना है? स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है इसकी। अब इसकी जब हम लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, 3y², और यहाँ से y से मल्टीप्लाई होगा, तो ये y² माइनस, और 5y से मल्टीप्लाई होगा तो 5y। ठीक है, इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या करना है कि साइड टर्म को एक साइड पे लिखना है। तो यहाँ पे मैं -y² बोथ साइड पे करूँगी, लाइक -y² मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे भी, और -5 जो है -5y मैंने यहाँ पे भी ऐड किया और यहाँ पे भी ऐड किया। ठीक है, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट होने के बाद हमें रिमाइंडर मिलता है 0, और ये 3y² में से y² को जब हम सॉल्व करते हैं, तो ये प्लस माइनस माइनस, 3y में से 1 माइनस करेंगे तो ये आएगा 2y² + 5y विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या हुआ? यहाँ से y जो है ये मुझे कॉमन मिल रहा है। जब भी हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप कह रहे यहाँ पे कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट 0 कंसीडर कर ले। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेक करना होता है कि इसमें कुछ कॉमन है। यस, इसमें y कॉमन है दोनों में। तो जब y को कॉमन लेंगे, तो ये आएगा यहाँ से y2 में से एक y कॉमन जा चुका है, तो ये आएगा 2y। y कॉमन लेंगे तो यहाँ पे जस्ट 5 विच इज इक्वल टू 0। ये वही पुरानी वाली बात आ गई कि दो टर्म्स को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 0 आए, इसका मतलब या तो ये टर्म 0 है या ये टर्म 0 है। हमने कहा कि अगर ये टर्म 0 है, दिस, या तो ये 0 है या फिर ये 0 है, इधर y इज इक्वल टू 0 और 2y + 5 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमने कहा कि या तो ये y 0 है या ये 0 है, जो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके, तो यानी कि अगर ये 0 होता है तो फिर ये इसको 0 कर देता है मल्टीप्लाई होके। अगर ये 0 टर्म है तो ये मल्टीप्लाई होके तो इसको क्या करेगी? 0 कर देगी। ठीक है, तो अब हम चेक करेंगे कि ये 0 कब होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे +5 है, मुझे जस्ट y की वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी? +5 सब्ट्रैक्ट करूँगी यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी -5 सब्ट्रैक्ट करूँगी। ठीक है, अब यहाँ से ये +5 और ये -5 कैंसिल आउट हो जाएंगे,
और रिमेनिंग मेरे पास है 2y विच इज इक्वल टू -5। यहाँ से मुझे y सेपरेट करना है, तो y को मैं यहाँ पे y सेपरेट करना है तो मैं 2 से इधर भी डिवाइड करूंगी और 2 से यहाँ पे भी डिवाइड करूंगी, तो ये से कैंसिल आउट हो जाएगा और y की वैल्यू जो हमें मिलेगी इस टाइम में वो है -5/2। तो जो सोल्यूशन सेट हमारे पास आया है 0 और -5/2। ठीक है, ये सोल्यूशन सेट आया हमारे पास इस इक्वेशन का। यहाँ देखिए अब इसका थर्ड पार्ट में हमारे पास जो इक्वेशन दी है, इस इक्वेशन में देखें यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट टर्म है और यहाँ पे x वेरिएबल और x स्क्वायर वेरिएबल यहाँ पे। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या करना है, x स्क्वायर को पहले लिखना है और बाकी टर्म को फिर उस हिसाब से अरेंज करना है। अगर मैं उसको 17x स्क्वायर को दोनों साइड पे सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो यहाँ -17x स्क्वायर आता है। ठीक है, फिर हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। एक चीज़ आप ये कर सकते हैं, सेकंड चीज़ आप ये कर सकते हैं कि ये वाली टर्म्स को यहाँ से कैंसिल आउट करें और यहाँ पे उसको सब्ट्रैक्ट करें, फिर हम इसको रेंज फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं कि मैं यहाँ पे ये 4 है इसको सब्ट्रैक्ट करूँ यहाँ पे भी और इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूँ यहाँ पे भी। ठीक है, यहाँ से -32 है, -32x है, तो इसको मैंने यहाँ से ख़त्म करने के लिए क्या करूँगी, +32x करूँगी बोथ साइड पे 32x। ठीक है, अब क्या हुआ, ये कैंसिल आउट क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस, सब्ट्रैक्ट करते हैं तब भी 0 आएगा, वैसे भी कैंसिल आउट हो सकते हैं ये, इसको इसके साथ कैंसिल आउट करेंगे तो मेरे पास यहाँ क्या रह जाएगा 0 विच इज़ इक्वल टू, अब इसको रेंज फॉर्म कर लें इसकी, यानी पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास जो इसकी x की वेरिएबल की पावर 2 है वो हम पहले लिखेंगे, फिर जिसकी पावर 1 है वो लिखेंगे और फिर लास्ट पे कांस्टेंट। ठीक है, ये एक्सप्रेशन हमारी क्या है, इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0 इधर लगा लें या इक्वल टू 0 इधर लगा लें, बात एक ही है क्योंकि हमारे पास ये इक्वेशन जो है वो इक्वल टू 0 है। अब जब हमारे पास ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है, अब हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड के लिए मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये चेक करना होता है कि कोई ऐसी टर्म जो तीनों में कॉमन आ रही है उसको कॉमन ले लें। तो यहाँ पे मुझे तीनों में कुछ ऐसी टर्म नहीं मिल रही जो कॉमन आ रही है। ठीक है, सेकंड स्टेप हमने ये करना होता है, हम लोग स्क्वायर कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। मुझे यहाँ पे 17 और 4th स्क्वायर मिल रहा है लेकिन 17 मुझे उनका स्क्वायर नहीं मिल रहा। ठीक है, अब नेक्स्ट मेरे पास ऑप्शन क्या है कि मैं इसके फैक्टर्स बनाऊं, यानी इसके पेयर फॉर्म में इसको बना के तो हम लोग इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। फैक्टर्स कैसे बनाए जाते हैं, फैक्टर्स बनाते टाइम हम लोगों ने क्या करना होता है, फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म से लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना होता है। तो मैं अगर 17 को 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ 68, मेरे पास क्या आया है 68। अब ये जो 68 आया है, मुझे ऐसी दो पेयर्स उठाने हैं जो मल्टीप्लाई करके मुझे 68 ही दें, लेकिन प्लस या माइनस करके मुझे क्या दें, वो 32 दें। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, इसके लिए इजी वे ये है कि आप इसका एलसीएम लेके चेक कर लें, तो यहाँ से हमें वो फैक्टर्स मिल जाएंगे जिनको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो क्या आएगा 68 और प्लस और माइनस करने से हमें क्या मिलना चाहिए 32, वो हम लोग यहाँ से पिक करेंगे वो पेयर्स। तो ये आएगा 2 3 6 2 2 4 8 2 1 2 2 7 14 एंड 17 1 70। ठीक है, अब ये इसके फैक्टर्स आए हैं, फैक्टर्स में देखें ज़रा, मेरे पास ये 7 है, 17 है, ये 2 और 2 है। अगर मैं 17 को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये आता है 34। 34 में से अगर मैं 2 को सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो देखिए मेरे पास 32 आता है और मुझे क्या चाहिए, 32 ही चाहिए। तो ये इजी से मेरे पास क्या मिल गया, इसके फैक्टर्स मिल गए। जब फैक्टर्स मिल जाए तो फिर हमने क्या करना होता है, उसको इस तरह से अरेंज करना होता है कि जो फर्स्ट टर्म है और यहाँ से जो लास्ट टर्म है ये हम एज इट इज लिखते हैं। ये 32 को ब्रेक करना है, कैसे करना है, 34 में और 2 में ब्रेक करना है इसको। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्पेस इसलिए दी कि हम लोगों ने इसके साइन चेक करने के कौन सा साइन आएगा। 32 के साथ जो प्लस वाला साइन है वो तो हम लोग यहाँ पे एज इट इज लगा लेते हैं। यहाँ वो साइन आता है जो हम लोग इसके अकॉर्डिंग लगाते हैं, जैसे अगर फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे इनको ऐड करना होता तो मैं सेम साइन लगाती, लेकिन मुझे क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे मेरे पास प्लस है तो मैं यहाँ माइनस लगाऊंगी, तो प्लस माइनस माइनस एंड 34 माइनस 2 करते हैं तो 32 आता है। ठीक है, तो ये मुझे पेयर मिल गए इसके। अब नेक्स्ट कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ये पेयर इस तरह से अरेंज कर लेते हैं इसके। फिर अब देखें इसमें मुझे क्या कॉमन मिल रहा है, 17 1 17 72 34, यानी 17 मुझे कॉमन मिला है,
सेकंड मेरे पास एक्स स्क्वायर और एक्स यानी एक्स भी दोनों में है, तो ये एक्स भी हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। अब नेक्स्ट 17x स्क्वायर में से मैंने 17x कॉमन ले लिया, तो रिमेनिंग है x यहाँ से, प्लस 17 2 जार 32 34 17, और यहाँ से देखिए x कॉमन जा चुका है, तो जस्ट ये आएगा हमारे पास। नेक्स्ट इसमें से भी फर्स्ट ऑफ ऑल माइनस दोनों में माइनस कॉमन लेंगे, सेकंड 2 कॉमन है वो मैंने कॉमन ले लिया। अब -2 कॉमन जा चुका है, यहाँ जस्ट x है, माइनस कॉमन लिया, माइनस माइनस प्लस 2 2 जार 4, ठीक है 2 कॉमन ले लिया था तो 2 रिमेनिंग रह गया, 2 2 जार 4 विच इज इक्वल टू 0। अब देखें ये और ये दो टर्म में, ये दोनों टर्म में मुझे x प्लस 2 अगेन कॉमन मिल रहा है। अब ये कॉमन लेने के बाद मेरे पास यहाँ से 17x माइनस 2 रिमेनिंग है विच इज इक्वल टू 0। -2 यहाँ से आया क्योंकि ये कॉमन जा चुका है। अब हमने क्या चेक करना है कि दो टर्म्स ऐसी हैं जो मल्टीप्लाई होकर हमें 0 दे रही हैं। हमने चेक करना है कि क्या ये वाली टर्म 0 है या ये वाली टर्म 0 है, ठीक है। ये टर्म कब 0 होगी, अगर आपके पास x की वैल्यू क्या हो, बोथ साइड पे -2 कर लें। ये टर्म कब 0 होगी, जब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से +2 है तो -2 बोथ साइड पे अप्लाई करेंगे, ये कैंसिल आउट होगा तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, -2, ठीक है। ये एक्सप्रेशन कब 0 होती है, जब हम x की जगह पे -2 लगाते हैं तो ये क्या होगा, 0 होगा, और 0 जब किसी टर्म से मल्टीप्लाई होता है तो 0 आता है। सेकंड चीज हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि ये कब 0 होगा, ये तब 0 होगा जब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 17x में -2 है तो +2 बोथ साइड पे करेंगे, फिर दोनों साइड पे हम 17 पे डिवाइड करेंगे, तो x की वैल्यू है हमारे पास 2/17, ठीक है। तो अगर 2/17 हम लोग इस एक्सप्रेशन में पुट करते हैं तब ये एक्सप्रेशन 0 होगा और वो इसको पूरे को क्या करेगा, 0 करेगा। और ये जो x विच इज इक्वल टू -2 है और x विच इज इक्वल टू 2/17 है, ये इसका सोल्यूशन सेट है। भी हम लोगों ने देखे नेक्स्ट इसके 4 पार्ट में देखें, एक्स स्क्वायर -11x 152 है और ये इक्वल के दूसरी साइड पे है, इसको इक्वल की साइड पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड पे -52 अप्लाई करें। -52 क्यों अप्लाई करेंगे, ये देखिए यहाँ पे पॉजिटिव है, इसको पॉजिटिव टर्म को खत्म करने के लिए ऑब्वियसली नेगेटिव टर्म अप्लाई करनी पड़ेगी, तो वही टर्म को मैंने नेगेटिव के साथ यहाँ पे भी अप्लाई किया और यहाँ पे भी, तो ये यहाँ से कैंसिल आउट होकर हमें क्या मिलेगा, 0। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई हमारी। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन को हम लोग फैक्टराइज करने लगे हैं, तो फैक्टराइज करते वक्त हमने ये देखना है कि इन तीनों टर्म में कुछ कॉमन मिल रहा है, तो इन तीनों टर्म में हमें कुछ कॉमन नहीं मिल रहा। सेकंड हमने इसका स्क्वायर कंप्लीट करने की कोशिश करनी है, 152 स्क्वायर नहीं होता किसी चीज़ का। थर्ड चलते हैं हम लोग पेयर बनाने के लिए, तो पेयर जब हम लोग बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट को लास्ट वाली टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 152 को जब हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 152 एक्स स्क्वायर आएगा। तो वो जो 152 है इसको सॉल्व करके हम लोग एलसीएम लेके इसके फैक्टर बनाने की कोशिश करते हैं ताकि हमें ऐसे फैक्टर मिल जाए तो दोनों को मल्टीप्लाई करके तो 152 आए, लेकिन प्लस माइनस करके हमें क्या मिलना चाहिए, 11, ठीक है। 152 के फैक्टर्स बना लेते हैं, 2 7 जार 14, 2 6 जार 12, 2 3 जार 6, 2 8 जार 16, 2 1 जार 2, 2 9 जार 18, ठीक है, और 19 1 जार 19। अब नेक्स्ट क्या हुआ, ये 19 1 जार 19, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8। अगर मैं 19 को सब्ट्रैक्ट करती हूँ 8 में से, 19 1 जार 19 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो मुझे क्या मिल जाता है, 11, ठीक है। यानी मुझे क्या मिल गए, तो पेयर्स मिल गए 19 और 8, जिनको मल्टीप्लाई करने से 152 आता है और सब्ट्रैक्ट करने से 11 मिल जाता है। अब इसको अरेंज कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो फर्स्ट टर्म है और यहाँ से जो लास्ट टर्म है ये एज इट इज लिखते होते हैं, फिर यहाँ से ये माइनस का साइन लगा के हमने 19x लिखना है। फिर वही बात ये वाली कि अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन हमने यहाँ पे ऑपोजिट लगाना है, सेम साइन ऐड होते हैं, ऑपोजिट साइन और सब्ट्रैक्ट होते हैं, यहाँ पे वही साइन लगाना है जो यहाँ यूज हुआ है। तो ये माइनस प्लस माइनस करेंगे तो ये हमारे पास -11x आता है। पेयर्स की फॉर्म में लिखने के बाद इसमें से कॉमन चेक कर लें तो मुझे x कॉमन मिल रहा है, इसमें से कॉमन लिख लें 8, 8 1 जार 8, 8 19 जार 152, तो x - 19 विच इज इक्वल टू 0। अब अगेन ये और इस टर्म में मुझे x - 19 कॉमन मिल रहा है और यहाँ से मेरे पास इसे कॉमन लेने के बाद ये आया है x और यहाँ से आया 8,
विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये दो टर्म्स जो हमारे पास आई हैं मल्टीप्लाई हो रही हैं, वो किस तरह से मल्टीप्लाई हो रही हैं कि मल्टीप्लाई होने के बाद हमें आंसर 0 दे रही हैं। इसका मतलब या तो ये वाली टर्म जो है 0 है, ठीक है, या फिर ये वाली टर्म 0 है। ये टर्म कब 0 होगी? अगर यहाँ से ये 19 ख़त्म कर दें, ऐसे बोथ साइड पे अप्लाई करें 19 को, तो ये कैंसिल आउट होने के बाद x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? 19। अगर हम यहाँ पे 19 अप्लाई करते हैं तो ये टर्म 0 हो जाएगी। ये टर्म कब 0 होगी? अगर -8 अप्लाई करें बोथ साइड पे, ठीक है, तब हमारे पास ये एक्सप्रेशन क्या होगी? 0 होगी। ये जो एक्सप्रेशन हमें नजर आ रही है, जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या किया था हम लोगों ने? इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए ये जो ओवर में हमारे पास टर्म्स मौजूद है उनको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करके सारी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो फिर उसके बाद हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाते हैं और फिर हम लोग इसको क्या करेंगे? फैक्टर्स की फॉर्म में इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जब मैंने मल्टीप्लाइंग x, यहाँ से ये 12, ये x और ये x + 1, ठीक है, मैंने ओवर वाली तीनों टर्म्स को पिक किया है, उनको मल्टीप्लाई किया है और इसको मैं सारी एक्सप्रेशन के साथ करने लगी मल्टीप्लाई। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड, ठीक है, 12x + 1 मल्टीप्लाई बाय x + 1 ओवर x, फिर यहाँ से ये प्लस का साइन, फिर 12x + 1 इंटू x ओवर x + 1 विच इज इक्वल टू 12 इंटू x + 1 मल्टीप्लाई बाय 25 ओवर 12। ठीक है, मैंने क्या किया? ये ओवर वाली टर्म्स को मैंने इंडिविजुअली सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद अब देखिए यहाँ से ये कैंसिल आउट होंगे, तो ये 12 इंटू x + 1, फिर x + 1 2 टाइम्स लिख लें या स्क्वायर की फॉर्म में लिख लें, एक ही बात है। नेक्स्ट x + 1 से कैंसिल आउट, 12x इंटू x स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 12 से कैंसिल आउट, 25x इंटू x + 1। अब क्या होगा? यहाँ से x + 1 को x + 1 से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये x को जब हम x से करेंगे x स्क्वायर, फिर x को हम 1 से करेंगे तो ये x, नेक्स्ट 1 को x से करेंगे, 1 को x से करेंगे तो x + 1 1 ज़र 1 विच इज इक्वल टू 12x स्क्वायर विच इज इक्वल टू, अब हम लोग क्या करने लगे हैं? इस 25x को x से मल्टीप्लाई करने लगे हैं, तो 25 1 ज़र 25 x इंटू x स्क्वायर प्लस दो टर्म्स दी, तो दोनों से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 25 1 ज़र 25 इंटू x, ठीक है। अब यहाँ से पहले इसको सॉल्व कर लें, फिर मल्टीप्लाई कर लें, या मल्टीप्लाई कर लें फिर सॉल्व कर लें, बात एक ही है, बल्कि पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 12 1 ज़र 12 x स्क्वायर, 12 1 ज़र 12x प्लस 12x प्लस 12 1 ज़र 12 प्लस 12x स्क्वायर 25x स्क्वायर 25x, ठीक है। अब क्या हुआ? यहाँ देखिए x स्क्वायर और x स्क्वायर वाली एक्सप्रेशन जो है ये दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये 12 और 12 24x स्क्वायर, यहाँ से x और x वेरिएबल वाली को सॉल्व करेंगे तो ये 12 और 12 24x, और ये जो कांस्टेंट टर्म है वो हम लोग एज इट इज लिखेंगे, विच इज इक्वल टू 25x स्क्वायर प्लस 25x विच इज प्लस 25x, ठीक है। अब क्या हुआ? अगर हम इनको कंपेयर करें तो ये 25x स्क्वायर है और ये 24x स्क्वायर है, तो वेरिएबल के हिसाब से देखा जाए तो ये वाला जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, ये वाली टर्म इस टर्म से क्या है? बड़ी है। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं इसके साथ, तो यहाँ पे क्या होगा? अगर हम लोग 25x स्क्वायर को बोथ साइड पे सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो यहाँ पे नेगेटिव में वैल्यू आएगी, फिर नेगेटिव हमें कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। और अगर हम लोग इसको यहाँ से कैंसिल आउट करके यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाता है। तो अब देख लें आप लोग, अगर आप इसको वहाँ पे लेके जाके सॉल्व करना चाह रहे हैं या उसको इधर लेकर आगे सॉल्व करना चाह रहे हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं उसको इधर ले आती हूँ तो ये देखें, बोथ साइड पे मैंने क्या किया? 24x स्क्वायर में -25x स्क्वायर किया है, ठीक है। यहाँ से भी फर्स्ट ऑफ ऑल ये 24x और ये वाला 25x और ये कांस्टेंट एज इट इज है। मैंने क्या किया? दोबारा देखें, ये मैंने एक्सप्रेशन वैसे लिखी है, इसको मैंने बोथ साइड पे
ऐसे -25x किया इधर भी और इधर भी, तो वो वहाँ से तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा। फिर +24x मैंने एज इट इज लिखा, फिर -25x मैंने यहाँ भी किया और यहाँ पे भी किया, ठीक है। तो यहाँ पे करने के बाद फिर वो क्या होगा, यहाँ पे इसके साथ आ जाएगा, वहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये जो कांस्टेंट है ये मैंने एज इट इज लिखा है। तो ये स्टेप मैंने डायरेक्ट किया है, तो वो कैंसिल आउट होने के बाद हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, आंसर 0 मिलेगा। अब क्या होगा, 24 - 25 करते हैं तो ये -x² आता है, माइनस प्लस माइनस, माइनस करेंगे 1, और यहाँ पे साइन हमने कौन सा यूज किया, बड़ी टर्म वाला। यहाँ पे भी 25x में से 24 को निकालेंगे तो ये आएगा -x, फिर +12 विच इज इक्वल टू 0। अब क्या करने लगे हैं, देखें मैंने कहा था कि अगर हम इसको तो लेके जाते हैं तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि वो एक्सप्रेशन हमारी वो वाली टर्म्स इससे बड़ी हैं। लेकिन अब हम लोग अगर उसको यहाँ पे लाके सॉल्व कर रहे हैं तो ये नेगेटिव में आ गया, तो नेगेटिव हमें सब में से कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये आएगा x² + x -12 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखें ये माइनस कॉमन आ गया, ये प्लस हो गया, इधर से भी कॉमन आ गया, ये प्लस हो गया, यहाँ से कॉमन आया तो ये माइनस हो गया। अब बोथ साइड पे माइनस पे 1 पे डिवाइड कर लें, ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और 0 पे जब 1 को डिवाइड करते हैं, -1 को डिवाइड करते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं देगा, तो ये x² + x -12 विच इज इक्वल टू 0। इस टर्म को सॉल्व करके हमारे पास ये जो इक्वेशन थी, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद ये वाली जो इक्वेशन बनी है ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है। पहले इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाना था, देन उसके फैक्टर्स बनाने। अब फैक्टर्स बनाने के लिए वही हम लोग टेक्निक यूज़ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करेंगे क्या कुछ कॉमन मिल रहा है, नहीं। सेकंड चेक करेंगे क्या स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है, नहीं। थर्ड हम लोग चलते हैं इसके फैक्टर्स बनाने के लिए, तो फैक्टर्स क्या बनेंगे 12 के, 2 6 are 12, 2 3 are 6 एंड 3 1 are 3, ठीक है। हमें मल्टीप्लाई करके 12 चाहिए, 12 तो इनको मल्टीप्लाई करके आ ही जाएगा। तो हमें चाहिए क्या कि दो ऐसी टर्म्स चाहिए जिनको प्लस माइनस करके हमें क्या मिले, 1 मिले। 2 2 are 4 - 3 करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, 1। तो ये मुझे क्या मिल गया, इसके पेयर्स मिल गए, तो इसको मैं लिखूंगी x² -12 विच इज इक्वल टू 0। अब ये जो 4 और -3 है इसको मैं कैसे रेंज करूंगी, मैं इसे +4x और -3x की फॉर्म में इसको रेंज करूंगी, प्लस ये वाला साइन और सब्ट्रैक्ट करने के लिए ऑपोजिट साइन, ठीक है। पेयर्स बना लें, इसमें मुझे x कॉमन मिल रहा है तो ये आएगा x + 4, इसमें मुझे -3 कॉमन मिल रहा है तो ये आएगा x + 4 विच इज इक्वल टू 0। अब इस टर्म में और इस टर्म में मुझे अगेन x + 4 कॉमन मिला है तो ये आएगा x - 3 विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x + 4 कब 0 होगा, हम यहाँ लिखेंगे इधर x + 4 इज इक्वल टू 0 और x - 3 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से x सेपरेट करने के लिए +4 है तो -4 बोथ साइड पे अप्लाई करें, तो हमें x क्या मिलेगा, -4, ठीक है। जब x की वैल्यू -4 होगी तब ये टर्म जो होगी वो 0 हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे -3 है तो +3 अप्लाई करें, कैंसिल आउट होने के बाद x की वैल्यू हमें क्या मिली है, 3। तो जब हम यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो तब हमारे पास ये एक्सप्रेशन क्या होगी, 0। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो उसने ओवर में टर्म्स दी हैं वो लीनियर फॉर्म में, ठीक है। तो लीनियर फॉर्म में तो कोई इशू नहीं है, हमने फिर भी क्या करना है कि ये जो जितनी भी टर्म्स दी हुई हैं इनको हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है सबके साथ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग, यहाँ से हम पिक करेंगे x - 9, x - 9, यहाँ से x - 3 और ये x - 4, ठीक है, ऑन बोथ साइड। जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आता है, x - 9 इंटू x - 3 इंटू x - 4 2 over x - 9 विच इज इक्वल टू x - 9 x - 3 x - 4 इंटू 1 over x - 3 माइनस, नेक्स्ट भी x - 9 x - 3 x - 4 इंटू 1 over x - 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से x - 9 से कैंसिल आउट,
2 को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 के साथ, विच इज इक्वल टू x माइनस 3 को x माइनस 3 से कैंसिल आउट करें तो ये आएगा x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 9। यहाँ से x माइनस 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये आएगा x माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 3। अब ये दो टर्म्स आ गई हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे इसको जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर, x को माइनस 4 से करेंगे माइनस 4x, माइनस 3 को x से करेंगे तो माइनस 3x, माइनस माइनस प्लस 3 4 12। नेक्स्ट भी x को x से करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 4x, माइनस माइनस प्लस 9 4 36 माइनस। अब क्या करने लगे, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर जो है इसके साथ नेगेटिव का साइन है, जब नेगेटिव अप्लाई करेंगे तो सबके साइन चेंज होंगे, तो इसलिए मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो ब्रैकेट में x को x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, x को माइनस 3 से करेंगे माइनस 3x, फिर माइनस 9x, माइनस माइनस प्लस 9 3 27। 2 को सबसे मल्टीप्लाई कर लें तो ये आएगा 2x स्क्वायर माइनस 2 4 8x माइनस 2 3 6x 2 12 24। यहाँ से x स्क्वायर माइनस 9x और माइनस 4x, ये आएंगे 13x, माइनस माइनस प्लस 9 और 4 प्लस करके 13, साइन हमने बड़ी टर्म का यूज किया। अब ये नेगेटिव साइन सबके साइन चेंज करेगा, ये आएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9x माइनस 27। यहां से क्या होगा 2x स्क्वायर माइनस माइनस ऐड होंगे और ये आएगा 14x माइनस प्लस 24 विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसल आउट, माइनस 13x प्लस 3 माइनस 10 एंड माइनस 9 करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1। सेपरेटली यहाँ पे सॉल्व करके देख ले, माइनस 13x है, ठीक है, माइनस 13x फिर प्लस 3x ऐड करेंगे तो माइनस 10x, फिर प्लस 9 करें तो ये हमें क्या मिलेगा x, माइनस 10x प्लस 9x करते हैं तो ये आएगा माइनस x, ठीक है। यहाँ पे आएगा माइनस x प्लस 36 और माइनस 27 करते हैं तो ये हमें मिल रहा है 9, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 26 माइनस 27 9, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन बनानी, इक्वेशन बनाने के लिए भी यहाँ पे जीरो करना है, तो जीरो करने के लिए यहाँ पे माइनस एक्स है, बोथ साइड पे प्लस एक्स अप्लाई करें, और इसको यहाँ से जीरो करने के लिए बोथ साइड पे माइनस साइन अप्लाई करें, तो ये फॉर्म बनती है। बोथ साइड पे मैं प्लस एक्स अप्लाई करूंगी और यहाँ से मैं बोथ साइड पे माइनस साइन अप्लाई करूंगी, तो ये ऐसे, ठीक है। बोथ साइड पे मैंने प्लस एक्स अप्लाई किया और बोथ साइड पे मैंने माइनस साइन, तो ये कैंसिल आउट होने से हमें क्या मिल गया 0, और यहाँ से 2x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल ये x स्क्वायर है और ये जो x है ये x के साथ सोल्व होगा तो ये आएगा माइनस 13x और 25, 24 माइनस 9 करते हैं तो ये आएगा 15 विच इज इक्वल टू 0। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है, हमारे पास ये जो इक्वेशन आई है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। इस स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन को हम लोग क्या करना है, फैक्टराइज करना है, ठीक है। फैक्टराइज करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेक करेंगे क्या इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, अगर कॉमन नहीं आ रहा तो फिर नेक्स्ट हम चेक करते हैं क्या इसके स्केयर कंप्लीट हो रहा है, इसका स्केयर भी कंप्लीट नहीं हो रहा, तो थर्ड ऑप्शन हमारे पास जो रह जाती है वो ये है कि इसके पेयर्स बना लेते हैं। तो पेयर्स बनाने के लिए हमें बताया कि हमने क्या करना होता है, लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये आता है 30x स्क्वायर। तो जो 30x स्क्वायर आया है उसके लिए बना लेते हैं हम लोग फैक्टर्स। उन फैक्टर्स को इस तरह से सॉल्व करेंगे कि मल्टीप्लाई करने से हमें ये टर्म्स मिले यानी 30 आए, और सब्ट्रैक्ट या ऐड करने के हमें क्या मिलना चाहिए 30। तो इसके फैक्टर्स अगर हम बनाते हैं तो 2 15 आर 5 3 5 एंड 5 1 आर, ये हमें क्या मिल गया, इसके फैक्टर्स मिल गए, ठीक है। अब मैं इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मुझे क्या मिलना चाहिए, 13 मिलना चाहिए। 5 3 आर 15, 15 माइनस 2 करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है 13। तो मुझे क्या मिल गया इसके फैक्टर्स 15 एंड 2। अरेंज कैसे करेंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म एज इट इज लिखे। 13 को मैंने
इसे अरेंज करना है तो मैंने ये वाला साइन पिक किया 15x के साथ, और यहाँ पे क्या आएगा प्लस 2x के साथ, ठीक है। ये माइनस, ये प्लस, प्लस माइनस माइनस होकर 13 मिलेंगे। यहाँ मैंने माइनस का साइन था तो ऑपोजिट साइन लगा के इसको इस फॉर्म में लिख लिया। ये इसके फैक्टर बन गए। अब इशू यहाँ पे होगा कि यहाँ पे नेगेटिव साइन है और यहाँ पे पॉजिटिव है, तो इसका मतलब जब हम लोग नेक्स्ट कॉमन लेंगे तो कॉमन नहीं आएगा कुछ, तो इस वजह से जो हमने अभी फैक्टर बनाया है ये इसके लिए सूटेबल नहीं है। हम नेक्स्ट फैक्टर चेक कर सकते हैं। अगर मैं 5 को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ 10 और 10 प्लस 3 करती हूँ तो 13, ये भी इसके क्या है फैक्टर्स हैं। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 10 और यहाँ पे फिर मैं क्या लिखूंगी 3 10, फिर यहाँ पे साइन भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ऐड करने लगे हैं तो सेम साइन यूज करेंगे, ठीक है। -10x -3x करते हैं तो फिर 13 आ जाता है। अब इसमें से और इसमें से कॉमन चेक कर लेते हैं। इसमें मुझे 2 और x कॉमन नजर आ रहा है तो फिर मैंने कॉमन लिया तो x कॉमन जा चुका, तो x -10 x कॉमन जा चुका है। इसमें से 3 कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या आएगा x प्लस माइनस माइनस 3 5 15 विच इज इक्वल टू 0। अब इसमें और इसमें से फिर x -5 कॉमन ले लें और यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा 2x -3 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये टर्म और ये वाली दोनों एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई होने के बाद हमें क्या मिल रही है 0। तो इसका क्या मतलब हुआ कि या तो ये वाली एक्सप्रेशन x -5 ये 0 है या फिर 2x -3 ये 0 है। ये 0 कब होगा जब x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 5, और ये 0 कब होगा जब x -3 विच इज इक्वल टू 0। तो 2x बोथ साइड पे +3 करें, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 पे डिवाइड कर दें तो x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 3/2। तो x जब 5 होगा तब ये 0 होगा और जब x 3/2 होगा तो भी हमारे पास ये एक्सप्रेशन 0 होगी। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट था वो हम लोगों ने कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। तो मेरा मेथड पसंद आया हो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें।